फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो तो करेंगे एक सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सिलेबस और नेक्स्ट सीटेट कब होगा और इसके प्रीवियस पेपर जो हैं, अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो इन सब पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर देना चाहते हैं या फिर कुछ टाइम से सीटेट का पेपर दे रहे हैं लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी एग्ज़ाम को देते हो तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में 95% तक हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही इसमें ये जानेंगे कि जो टॉपिक हैं वो कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं इसके। जो पेपर फर्स्ट होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है। जैसे पीआरटी के लिए कहीं भी वैकेंसी निकली तो उसके लिए आपका जो पेपर फर्स्ट है सीटेट का वो पास होना चाहिए। जैसे मानो डीएसएसबी में पीआरटी की वैकेंसी निकली तो उसमें आपका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर डीएसएस में टीजीटी की वैकेंसी निकली तो उसके लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिए, इसमें सीडीपी आती है पेपर फर्स्ट में, मैथ आता है और ईबीएस आती है फर्स्ट लैंग्वेज, यानी जो आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करोगे फॉर्म भरते टाइम में वो लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश चूज़ कर सकते हो या अदर कोई लैंग्वेज जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो वो। और जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो फर्स्ट लैंग्वेज से दूसरी होनी चाहिए, मतलब अदर होनी चाहिए। मानो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ की है तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कुछ भी हो सकती है लेकिन इंग्लिश से अलग हो। तो ये होगा फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज का। जो सीडीपी आती है वो 30 मार्क्स की आती है, जिसमें 15 मार्क्स की तो पूछा जाता है कंटेंट और 15 मार्क्स की पूछी जाती है आपकी पेडागोजी, ठीक है। 15 मार्क्स का आता है कंटेंट, 15 मार्क्स की पेडागोजी। ऐसे ही मैथ भी आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें 15 मार्क्स की का जो होता है वो कंटेंट होता है, यानी जो मैथ से रिलेटेड कंटेंट यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 मार्क्स की होती है पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। ऐसे ईबीएस में आपका 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। ये जो कंटेंट पूछा जाता है इसमें ईबीएस में, ये टोटल आपका 3rd, 4th और 5 की एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, एनसीईआरटी जो ईवीएस की बुक होती है एनसीईआरटी की, ये पूरा वहाँ से पूछा जाता है। तो आपको ये एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है या फिर आपको कहीं से इनका जो लिखा हुआ है वो मटेरियल मिल जाए तो आप उसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो इसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है। देखिए, जो 15 मार्क्स का जो कंटेंट पूछा जाता है उसमें पोएम होता है और आपका पैसिव होता है, ठीक है। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के लिखने होते हैं, और एक पोएम होती है उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के लिखने हैं। तो ये टोटल 15 मार्क्स का होता है। मुझे लगता है शायद जो पैराग्राफ है वो 7 मार्क्स का होता है, और 8 या 7 ये इनमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है 1-2 नंबर का, तो उसका पूछा जाता है जो गद्यांश आता है उसका, ठीक है। और पद्यांश 7 नंबर का, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। किसी बार 7 नंबर का जो पद्यांश है वो पूछ लिया जाता है और किसी बार गद्यांश पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद पेडागोजी, जो पेडागोजी है वो पूछी जाती है 15 मार्क्स की। ऐसे ही आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें होता है 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स का कंटेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया पेपर फर्स्ट के लिए। अब पेपर सेकंड, देखिए पेपर सेकंड में 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है, ऐसे ही 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट। इसके बाद जिसके पास जो साइंस से फिल करता है उसके पास मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं करने के लिए।
मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन करने के आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आते मैथ के और 30 ही आते साइंस के। और इसमें भी जो कंटेंट होता है वो 20 मार्क्स का तो कंटेंट आता है और 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है। ऐसे इसमें 20 मार्क्स का कंटेंट और 10 मार्क्स की पेडागोजी। तो देखिए, जो भी बच्चे मैथ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी सीटेट पेपर 2 की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको साइंस से रिलेटेड हर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, सारे प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे कंप्लीट, और जो है जितना भी मटेरियल है आपको सारा प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे वीडियो को नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए वो आप तक पहुंच सके। और अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद ये तो हो गया मैथ साइंस के लिए। और अगर आप देखिए इसकी सेल्फ स्टडी करना चाहें, आप सोचो कि हमें कहीं से नहीं पढ़ना, हमें तो केवल खुद पढ़ना है, तो आप केवल एनसीईआरटी फॉलो करो 6, 7, 8 की। इन एनसीईआरटी से अलग सीटेट का जो पेपर है वो नहीं आता, आपको ये एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सोशल साइंस में देखें तो सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे, ठीक है। और इसके लिए देखिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको 6, 7 और 8 की ये सारी बुक देखनी है। सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी बुक है, उसमें सामाजिक विज्ञान की जो बुक होती है ना, वो बुक आपको पढ़नी है, वो भी एनसीईआरटी की, ठीक है। और इसमें देखिए 20 मार्क्स की तो पेडागोजी पूछी जाती है और 40 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा जाता है। ऐसे ही भाषा की देखें हम, फर्स्ट लैंग्वेज की तो 30 मार्क्स की पूछी जाती है और इसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी है, 15 मार्क्स का कंटेंट। कंटेंट में वही जो लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पे था, आपकी जो पोयम है और जो पैराग्राफ है वो पूछा जाता है 15 मार्क्स में, 15 मार्क्स में पेडागोजी। और सेकंड लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स का कंटेंट, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया सिलेबस से रिलेटेड। और अगर आप देखो आपका पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो जनरल के लिए जो होते हैं वो होते हैं 90 मार्क्स, यानी 60% होता है 90 के लिए, ठीक है। 150 का पेपर होता है टोटल, तो इसमें आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप ओबी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो उसके लिए आपको 82 मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। तो ये तो होगा पासिंग मार्क्स और ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। इसके बाद इसका सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसका सिलेबस जो उसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट सीटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट सीटेट जो ये दिसंबर में होगा या फिर नहीं, तो ये आपका दिसंबर में पेपर 99% होगा और आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन में लगना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो केवल, तो आप पेपर फर्स्ट को 1 से 1.5 महीने की तैयारी में आप इजीली क्रैक कर लेंगे। लेकिन पेपर 2 के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कहीं से उसका कंटेंट प्रोवाइड करके उसे पढ़ोगे, लेकिन आपको बिना एनसीईआरटी के आप पेपर सेकंड जो इसको क्लियर नहीं कर सकते। इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपको इसको पास करने के लिए 2 से 2-2.5 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए। और देखिए इसका जो सीटेट नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में होगा या नहीं, तो इसका पेपर 99% होगा। अब आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसकी आंसर की तो आ गई है, अब इसकी आंसर की आ गई है, इसकी रिवाइज आंसर की आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रिवाइज आंसर की के साथ ही इसका रिजल्ट आ जाए। फिर लास्ट ईयर का देखो तो कई बार ऐसा हुआ है कि रिवाइज आंसर की उन्होंने दी नहीं, सीधा रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए नेक्स्ट सीटेट की, क्योंकि दिसंबर में सीटेट का पेपर 99% होगा। और इसके जो फॉर्म की बात करें कि इसके फॉर्म कब आ सकते हैं, तो अक्टूबर लास्ट में इसके जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सीटेट दिसंबर में हुआ तो 99% तो चांस है कि दिसंबर में होगा, क्योंकि जो सीटेट है वो 2 बार कंडक्ट कराना था इनको, इसी वजह से इन्होंने ये ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया। नहीं, ये ऑनलाइन भी करा सकते थे,
ऑनलाइन में बहुत सारे झंझट हैं, इनको बहुत सारे जो सेट हैं वो तैयार करने पड़ते थे, तो इस वजह से जो आपका सीटेट है वो ऑफलाइन मोड में कर दिया है। तो इसका नेक्स्ट सीटेट पूरी संभावना है कि आपका दिसंबर में होगा। इसके प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो देखिए इसके जो प्रीवियस पेपर है आपको हर ईयर का प्रीवियस पेपर मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जितने भी ऑनलाइन पेपर हुआ वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और जितने भी ऑफलाइन है वो। कुछ तो पढ़े भी हैं टेलीग्राम चैनल पे जो हुए थे, जो ऑनलाइन हुए थे, पिछली बार जो ऑनलाइन हुए थे वो पेपर पढ़े हैं आपके, और इस बार का भी पेपर आपको सारे पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो ये पेपर हुआ था 20 तारीख को, जो 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था सीटेट का, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, दोनों कराए जाएंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।